हेलो, मैं मैथ्स टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट का कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रॉपर्टी हुआ था। अब कुछ नया क्वेश्चंस और कराते हैं। तो पिछले क्लास में 3 क्वेश्चन हुआ था। अब जो है हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर देखिए, इफ ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, एंड ए नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी, दैट इज डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, अनइक्वल है, देन प्रूव दैट then prove that the value of determinant a b c b c a c a b लेस देन 0, यानी नेगेटिव प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? नेगेटिव प्रूफ करना है। देखिए सॉल्यूशन में लेट डेल्टा इक्वल टू ए बी सी बी सी ए बी। देखिए हमको 2 0 लाना है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ C1 माइनस C2 करें या C2 माइनस C3 करें या R1 माइनस R2 करें या R2 माइनस R3 करें तो वो 0 नहीं होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, इंटीजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? इंटीजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट नंबर है। A माइनस बी 0 हो नहीं सकता, B माइनस C 0 हो नहीं सकता, C माइनस A 0 हो नहीं सकता। तब क्या करना है, देखिए कि अप्लाइंग में क्या करना है कि C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमको कि ऐड कर देंगे तो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ B प्लस सी प्लस ए यानी A प्लस बी प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी यानी रीअरेंज करके लिख देंगे A प्लस बी प्लस सी। उसके बाद यहाँ है B C C A B, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में ए जो है A प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, है ना। तो अब जो है क्या होगा, यहां से लिखते हैं टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1। पहला कॉलम से हम लोग A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो है A प्लस बी प्लस सी, अब यहां 1 1 1 B C C A और ये आपका B है। हाँ, ये आपका B है ना, ठीक। तो CAB हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 2 एलिमेंट को 0 करना है। R1 के जगह पर R1 माइनस R2 हो जाएगा, R2 की जगह पर R2 माइनस R3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा कि नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। ये आपका देखिए डेल्टा A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो देखिए यहां पर थोड़ा प्रीवियस में देखिए क्या है, 1 1 1 है, ठीक है। तो ये 1 1 1 है। उसके बाद देखिए एलिमेंट को तो लिखना पड़ेगा, इतना संभव नहीं याद रखना। BCA CAB, BCA CAB सामने लिख लेते हैं, BCA
CAB, क्योंकि थोड़ा सा एक मिस्टेक हो जाएगा तो फिर प्रूफ होने में बहुत दिक्कत है, ठीक है। CAB, इसलिए इसको बार बार देखना पड़ता है, 9 एलिमेंट को देखना है, उसके पोजीशन को भी देखना है, इसलिए है ना, ऐसा करना पड़ रहा है। तो देखिए क्या करना है, देखिए 2 एलिमेंट को 0 करना है। क्या करना है, मेन टारगेट है 2 एलिमेंट को 0 करना। तो C1 के जगह पर C1 नहीं R1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, R1, क्योंकि ऑपरेशन R1 में होगा। R1 के जगह पर R1 माइनस R2 और R2 की जगह पर R2 माइनस R3 कीजिए। तो यहाँ डेल्टा इजकल टू A प्लस B प्लस C हो गया। तो ये 0 हो गया, आमने सामने होगा, A1 माइनस 1 0 और B माइनस C माइनस A, ये 0, C माइनस A माइनस B 1 A B हो गया। अब 2 जब 0 हो गया तो समझ लिया आपका 99.9% 99.99% क्वेश्चन बन गया। अब खाली जो दिक्कत होगा अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कैलकुलेशन के चलते 0.1%, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, चाहे किसी रो किसी कॉलम अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन जिसमें 2 0 लाए हैं, जिसमें 2 याद रखना है, जिसमें 2 0 लाए हैं उसी के अलोंग एक्सपेंड करना है, उसी के अलोंग हमको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में 2 0 आया है, इसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 हो गया। अब इसको ऐसे ढक दिए, इसको ढक दिए, तो देखिए यहां पर क्या हो गया, माने ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो B माइनस C माइनस A बाय C माइनस A और A माइनस B हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, क्या करना है, देखिए A प्लस B प्लस C हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, B माइनस C A माइनस B माइनस C माइनस A का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर डेल्टा जो है A प्लस B प्लस C, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो AB माइनस AC मल्टीप्लाइड करना है, मतलब AB माइनस B स्क्वायर माइनस CA माइनस CA और प्लस BC हो गया, ठीक है। अब यहां जो है क्या होगा, माइनस C स्क्वायर प्लस 2AC माइनस A स्क्वायर हो गया। तो अब डेल्टा इजकल टू क्या होगा, A प्लस B प्लस C। तो अब देखिए यहां पर AB प्लस BC 2AC माइनस AC प्लस AC होगा, स्क्वायर वाला सब माइनस में टर्म होगा, माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है कि उसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमको निगेटिव प्रूफ करना है। तो A प्लस B प्लस C, ये -1 कॉमन ले लेंगे इससे, तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको 9th में ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटीज है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC जो है, इसको आप लिख सकते हैं, इसका जो वैल्यू होता है वो माइनस तो होगा ही, ये हाफ, ये जो हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर अब B माइनस C का होल स्क्वायर और प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या है कि चूंकि ABC पॉजिटिव है, गिवन A ग्रेटर देन 0 B ग्रेटर देन 0 C ग्रेटर देन 0, तो A प्लस B प्लस C पॉजिटिव होगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़िएगा तो पॉजिटिव होगा, और स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। तो A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर, ये 3 भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू 0 नहीं होगा,
क्योंकि ए और बी डिस्टिंक्ट नंबर है, इसलिए ए माइनस बी जीरो नहीं हो सकता है, बी माइनस सी भी जीरो नहीं हो सकता है, सी माइनस ए भी जीरो नहीं हो सकता है, उसका होल स्क्वायर है। अगर ए माइनस बी निगेटिव भी है उसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, आपका ये प्लस पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू -1 यानी निगेटिव हो गया। तो यही हमको प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c इक्वल टू abc इंटू 1 + 1/a 1/b 1/c ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब क्या प्रूफ करना है यह भी देखना है। तो देख रहे हैं राइट साइड जो है एबीसी एज ए फैक्टर है, राइट साइड क्या है एबीसी एज ए फैक्टर है। तो आइए देखिए इसको बनाते हैं। लेट डेल्टा इक्वल टू क्वेश्चन लिखना है 1 + a 1 1 1 डिटर्मिनेंट का बिना क्वेश्चन लिखे हुए सामने एलिमेंट रहेगा तभी बना सकते हैं, अदरवाइज तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पिछले क्लास में बार बार जब माइनर को फैक्टर बता रहे थे, एक्सपेंशन बता रहे थे, तो हमको प्रीवियस पेज की ओर जाना पड़ता था, क्योंकि 9 एलिमेंट को उसके पोजीशन को दिमाग में रखना दिक्कत है ना। तो अब आइए चलिए, तो एबीसी कॉमन आना चाहिए। अब ध्यान ये देना है कि एबीसी कॉमन कैसे आएगा। पहले मेरा टारगेट यह है कि एबीसी कॉमन आना चाहिए, उसके बाद ये फॉर्मेट बदल गया है 1 + 1/a 1/b 1/c यानी ए नीचे है, तो यह भी देखना होगा कि 1/a 1/b 1/c कैसे आएगा। तो यहां पर क्या करना है, हाँ देखिए ए इसमें से कॉमन लीजिए और 1 + 1/a, थोड़ा दिमाग लगाइए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 को हम a × 1/a लिख देंगे, इस 1 को भी a × 1/a लिख देंगे। ठीक है, ये b 1/b लिख देंगे, b कॉमन ले लेंगे 1 + 1/b लिख देंगे, b 1/b हो गया। इसको c × 1/c लिखेंगे, इसको c × 1/c लिखेंगे, यहाँ c कॉमन लेंगे तो 1 + 1/c। तो मेरा काम भी बन गया कि 1/a 1/b 1/c के फॉर्म में आ गया, जो कि प्रूफ करना है। तो आप देखिए यहां पर देखिए क्या है कि ए बी सी जो है आपका ए फर्स्ट कॉलम से कॉमन हो जाएगा, बी सेकेंड कॉलम से कॉमन हो जाएगा, सी थर्ड कॉलम से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम, किससे लेना है कॉमन, कॉलम से, फ्रॉम कॉलम यानी C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर ए हो जाएगा, कॉमन जो लेते हैं ये वर्टिकल लाइन के बाहर लिखते हैं, तो ए कॉमन ले लिए, बी कॉमन लिए, सी कॉमन ले लिए, तो ये 1 + 1/a, यहाँ पर 1/a हो जाएगा, यहाँ 1/a हो जाएगा, यहाँ आपका 1/b हो जाएगा। जब b कॉमन लीजिएगा तो 1/b बचेगा, और यहाँ पर 1 + 1/b 1/b बचा, यहाँ पर 1/c, यहाँ पर 1/c, चूंकि c कॉमन लेंगे तो 1/c होगा, यहाँ c जब कॉमन लेंगे तो 1/c होगा, और यहाँ c लेंगे तो 1 + 1/c हो जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या करना है, अब इसके लिए हमको नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पर ए बी, एक मिनट इसको ऑपरेशन करते हुए लिखते हैं। ऑपरेशन मतलब अस्पताल वाला ऑपरेशन नहीं है,
तो यहां पर देखिए C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं, तो डेल्टा हो गया, ए बी सी बाहर कॉमन ही ले लिए हैं, ये 1/a, 1 मिनट, हाँ 1 1+1/a 1/b 1/c कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी 1+1/a 1/b 1/c कॉमन हो जाएगा, इन्हें कॉमन कहते हैं, ऐड करने पर 1/b 1/c हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ आपका 1/b बचेगा, यहाँ 1+1/b बचेगा, यहाँ 1/b बचेगा, यहाँ पर 1/c बचेगा, यहाँ पर 1/c बचेगा, ये 1+1/c बचेगा। थोड़ा प्रीवियस पेज से मिला लेते हैं, ठीक है, हाँ ऐड करने पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अब देखिए 1+1/a 1/b 1/c कॉमन हो जाएगा, तो टेकिंग कॉमन 1+1/a 1/b 1/c फ्रॉम, किससे लेते हैं ये भी लिखना होगा, एग्जामिनर आपका यही देखेगा, नहीं तो समझेगा कि चीटिंग करके बगल वाला से लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो करते हैं ऑपरेशन उसको लिखना पड़ता है, तो ये कॉमन ले लिए, तो 1+1/a 1/b 1/c हो गया। हाँ तो अब यहाँ क्या बचा बोलिए, यहाँ 1/b, ठीक है 1/b क्लियर लिख देते हैं, यहाँ पर आपका 1+1/b हुआ, 1/b हुआ, 1/c हुआ, 1/c हुआ, 1+1/c हुआ। अब क्या करना है, दो एलिमेंट को जीरो करना है, क्या करना है, दो एलिमेंट को जीरो करना है। तो देखिए, तो अब जो है यहाँ कर देते हैं R1 के जगह पर R1 - R2 और R2 जगह पर R2 - R3 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा हो गया ए बी सी और 1+1/a 1/b 1/c है ना, तो अब जो है यहाँ पर आ जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा, 1 - 1 देखिए 1 - 1 0 1 - 1 0, मेन दो जीरो लाना है, यही टारगेट है, इसको घटाएंगे तो -1 होगा। देखिए 1/b -1/1/b -1+b तो -1 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1/b हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। हाँ इसको आमने सामने देखिए 1/c -1/c 0 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो -1 होगा, और ये 1/c हो जाएगा। अब देखिए दो जीरो जो आया है फर्स्ट कॉलम में आया है, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो डेल्टा इजकल टू कितना हो जाएगा, ए बी सी 1+1/a 1/b 1/c 1 ये हुआ, और ये आपका -1 0 1 -1 हुआ, तो फाइनली जो है आपका ए बी सी ठीक है इंटू 1+1/a 1/b 1/c इक्वल टू 1 हुआ, तो 1 ही हो गया, प्रूव हो गया। इस तरह से डिटर्मिनेंट का, देखिए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन तो इनफाइनाइट है, लेकिन बनाने का कॉन्सेप्ट एक ही यही है कि जितना प्रॉपर्टी बताए हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से लगेगा, और किसी दो एलिमेंट को, किसी एक रो या एक कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो करना होगा। ठीक ना, तो अभी हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इवेलुएट, ये
आपका 5 नंबर क्वेश्चन होगा संभवतः। 5 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन अपने हिसाब से करते रहिएगा, नंबर कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। नंबर खाली मार्क्स में नंबर रखता है, 75% आया कि 95% नंबर आया, वहाँ मायने रखता है, ठीक है। वो भी केवल एग्जाम के लिए जो क्राइटेरिया है वह इतना % नंबर आना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो मार्क्स कम आता है पर उसका थिंकिंग स्किल बहुत ऊपर होता है, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग मेन क्वेश्चन के चलते हैं। इवेल्युएट ठीक है। इवेल्युएट थोड़ा यहाँ पे ए है, इवेल्युएट ठीक है। तो देखिए बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पर ए प्लस बी, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए और उसके बाद ए बी सी इवेल्युएट करना है। अब कितना बच्चा जो नहीं समझता है या ढंग से नहीं पढ़ता है डिटर्मिनेंट को, है ना, तो वो क्या करता है, सीधे एक्सपेंड कर देता है, कसर बना दिया, आंसर आ गया, लेकिन उसमें नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब तक कि एक रो या एक कॉलम के 2 एलिमेंट को जीरो कर करके आप नहीं बनाएंगे, तब तक प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, तब तक मार्क्स फुल नहीं मिलेगा। अब कितना मार्क्स मिलेगा वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको इवेल्युएट मतलब वैल्यू, इवेल्युएट मतलब मान निकालने, जिसको कहते हैं हिंदी में मान निकालने, यानी इसको वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा वो देखिए क्या है। तो 2 एलिमेंट को जीरो करना है, कैसे करेंगे, तो देखिए लेट डेल्टा इजकल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए बी सी। देखिए क्या है कि C1 के जगह पर C1 प्लस C3 कर रहे हैं। आपको ये कैसे आप सोचे, यहाँ अगर इसको जोड़िएगा तो 2A प्लस बी होगा, यहाँ 2B प्लस सी होगा, कोई फायदा नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो C1 प्लस C3 जो है आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, रीअरेंज करके लिखना है, सी प्लस ए प्लस बी यानी ए प्लस बी प्लस सी, हाँ, और ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए बी सी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी जो है कॉमन हो जाएगा फर्स्ट कॉलम से, तो ए प्लस बी प्लस सी जब कॉमन हो जाएगा तो अब 1 1 1 हो गया, और ए प्लस बी हो गया, अब बी प्लस सी हो गया, और सी प्लस ए हो गया, ए बी सी हो गया। अब किसी एक रो एक कॉलम के 2 एलिमेंट को जीरो करना है, तो अब देखिए क्या करना होगा, देखिए एक रो वाइज ऑपरेशन होगा, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, ठीक है। तो अब अगला जो ऑपरेशन होगा R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन होता है वो नहीं समझना है, ऑपरेशन होता है कॉलम वाइज जो है रो वाइज घटाना जोड़ना, ठीक है, मल्टीप्लाइड करना। तो अब ये घटेगा तो देखिए क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए हैं। कॉमन कैसे लिखते हैं, 2 वर्टिकल लाइन के बाहर कॉमन लेते हैं, ये मॉडुलस नहीं समझ लीजिएगा, डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन है। R1 माइनस R2 जीरो, अब इसको माइनस कीजिएगा तो ए माइनस सी होगा। तो इसलिए जब तक डिटर्मिनेंट का एलिमेंट आपके सामने रहना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना है। और ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, और उसके बाद ये जीरो हो गया, उसके बाद बी माइनस ए हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये बी माइनस सी हो गया, और ये 1 हो गया, और सी प्लस ए हो गया, और सी हो गया, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पर दो एलिमेंट जीरो किस में हुआ, फर्स्ट कॉलम में हुआ। तो एक्सपेंशन जो डिटर्मिनेंट होगा फर्स्ट कॉलम के नाम, क्योंकि इतना मेहनत किए इसीलिए की कि एक ही एलिमेंट के थ्रू इसका वैल्यू आएगा और सब जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 1। तो अब देखिए इसको ये डिलीट कर देना ऐसे करके, कॉलम को डिलीट कर देना, तो बचा क्या आपका ए माइनस सी। ए माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, बी माइनस सी। अब थोड़ा जो है आपके लिए भी कुछ काम छोड़ देते हैं क्या, है ना। तो इसको खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और प्लस माइनस तो बी माइनस सी माइनस, देखिए ए माइनस बी माइनस ए, तो आपका ए माइनस बी बी माइनस ए, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। और आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, हाँ शेयर कीजिए, है ना, जिससे कि आपके मित्रों को फायदा पहुंचे, हमको भी अंदर से एनर्जी मिले कि चलो भाई हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका लाइक सब्सक्राइब ही मेरा एनर्जी है, विटामिन देगा, ठीक है, इसको जरूर करेंगे। ओके बाय, फिर मिलते हैं।